जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के उपलक्ष्य में जो है हम पढ़ा रहे थे जनजातियाँ। तो हमने थारू जनजाति पढ़ा दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाकर उसे देख लीजिए। आज हम बात करेंगे खरवार जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में, माहीगीर जनजाति के बारे में, बुक्सा या बोक्सा जनजाति के बारे में और जौनसारी जनजाति के बारे में। और कुछ जनजातियाँ हैं जो नहीं पूछी जाती एग्जाम हाल में, तो ज़्यादा उन पर जोर नहीं देंगे। जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा सवाल जहाँ से बनते हैं तो हम वहाँ से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ना देरी करते हुए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही कम समय में आपको गुणवत्तापूर्ण जो है मटेरियल दिया जाए, जिससे आपको जो एग्जाम में काफ़ी लाभ हो। हमने कहते हैं कि आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास समय रहता है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बस कुछ समय निकाल के शाम को अपना इसको देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं खरवार जनजाति। क्या है खरवार जनजाति? खरवार जनजाति पूछेगा खरवार जनजाति का मूल निवास कहाँ है। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक होगा निवास, एक होगा मूल निवास। तो खरवार जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो पलामू। कहाँ है? पलामू। पलामू कहाँ पड़ता है? आपको बता सकता है पलामू कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। पलामू के झारखंड में इसका मूल निवास स्थान है। लेकिन ये तो हो गया झारखंड की बात। यूपी में कहाँ रहते हैं ज़्यादातर ये लोग? तो यूपी में कहाँ रहते हैं बताएगा? यूपी में इनका निवास स्थान है सोनभद्र। कहाँ है? सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र इनका मूल निवास स्थान है। अगला देखेंगे प्रमुख नृत्य क्या है इनका, जो है प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो प्रमुख नृत्य के देखते हैं। तो क्या नृत्य है? वो है आपका कर्मा। क्या है? कर्मा नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। खरवार जनजाति का कर्मा नृत्य जो है प्रमुख नृत्य। देखते हैं प्रमुख देवता कौन सा है। प्रमुख देवता इनका प्रमुख देवता कौन सा है? तो किसी को आता तो बताइए कमेंट बॉक्स में, प्रमुख देवता कौन सा है? प्रमुख देवता तो ये देखते हैं दूल्हा देव। ये पूछा गया काफी बार। दूल्हा देव, और भी देव है लेकिन देवता है, लेकिन दूल्हा देव जो है इनका प्रमुख देवता है। कौन सा? दूल्हा देव। ठीक है। उपजातियां इनकी क्या है? इनकी क्या है? उपजातियां के यहाँ लिख दे रहे हैं। उपजातियां इनकी क्या है? इनकी उपजातियां कौन कौन सी बताएगा कोई? इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं? उपजातियां तो ये सूरजवंशी कहते हैं अपने आप को। सूरजवंशी। सूरजवंशी सूरजवंशी कहते हैं। और क्या कहते हैं अपने आप को? कोई बताएगा कौन क्या कहते हैं? सूरजवंशी और एक है मंगोती। क्या है? मंगोती। 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 ये जो दो पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। खरवार जनजाति के बारे में इतना है, ठीक है, क्योंकि जब कम पढ़ेंगे, पर्याप्त पढ़ेंगे तो उसको आप पढ़ा पाएंगे, याद कर पाएंगे पेपर तक है। आगे देखते हैं गोंड जनजाति। क्या है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति वैसे तो ये पूरे भारत में पाई जाती है। वैसे तो ये पूरे भारत में पाई जाती है और ये साउथ की जनजाति है। ठीक, दक्षिण भारत की जनजाति। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो है गोंडी है। लिखा भी हमने होगा। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो है गोंडी है। कौन सी भाषा है? इनकी भाषा गोंडी है। और जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषाएं भी इनकी हैं। इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है यूपी में भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पूछेगा कि गोंड जनजाति यूपी में कहाँ कहाँ किस जिले में पाई जाती है। तो कौन सा जिला आपका होगा? सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, क्या है भदोई, एक होता है प्रतापगढ़, ठीक है, आजमगढ़। इन जिलों में जो है ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी? गोंड जनजाति। ये ज़्यादातर पूरे भारत की जनजाति है, हर जगह पाई जाती है और ये ज़्यादातर साउथ की जनजाति है। ठीक है। अगली कौन सी जनजाति हमारी है? हाँ, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा गोंडी है। ठीक, कौन सी भाषा है? ये गोंडी भाषा है। ठीक है। आगे देखते हैं माही। क्या है? माहीगीर। माहीगीर जनजाति कहाँ है? इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? बिजनौर जिला। क्वेश्चन पूछा गया है कि माहीगीर जनजाति जो है इसका जो है प्रमुख जिला कौन सा है? तो ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। बिजनौर जिले में पाई जाती है। और एक बनता है क्वेश्चन जो है कि इनका जो है किस धर्म से संबंधित है? जो माहीगीर जनजाति है किस धर्म से संबंधित है? तो ये इस्लाम धर्म से, मतलब कि ये मुस्लिम है, इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है? पूछेगा कि माही जो जनजाति है, माहीगीर जनजाति, इनकी जो है अर्थव्यवस्था का क्या कारण है? मतलब कैसे गुजारा करते हैं, क्या काम करते हैं जिससे इनका गुजारा होता है? तो इनका मुख्य जो व्यवसाय है क्या है? वो है मछली पालन। क्या है? मछली पकड़ना। मछली पकड़ना। पकड़ना। ठीक, मछली पकड़ना इनका क्या है? मुख्य व्यवसाय है। अर्थव्यवस्था का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। इनकी जीविका का मुख्य व्यवसाय। तो क्या बता रहे थे कि जो अर्थव्यवस्था क्या है इनकी? तो इनका अर्थव्यवस्था है मछली पकड़ना।
माहीगीर जनजाति की जो है मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है, तो मछली पकड़ना। आगे देखते हैं बुक्सा या बोक्सा, इसे बुक्सा कहते हैं या कहीं कहीं से भोक्सा, ये भा है, क्या है बोक्सा, भोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति। इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो बिजनौर जिला। कौन सा बिजनौर जिला है, बिजनौर जिला। और माहीगीर का क्या था, तो माहीगीर का भी बिजनौर जिला था, और बुक्सा भी क्या है, इनका भी क्या है, बिजनौर जिला है। ठीक है, पूछते हैं कि जो है बुक्सा जनजाति का जो है संबंध घराना कौन सा है, बुक्सा जनजाति उसका संबंध घराना कौन सा है, तो ये पटवार राजपूत घराने से आते हैं। किससे आते हैं, ये पटवार राजपूत, ठीक, राजपूत घराने से संबंधित है, घराने से संबंधित हैं। फिर देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कि इनकी जीविका कैसे चलती है। तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, तो इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि करना, क्या है, कृषि, खेती करते हैं। ये जनजाति के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। पूछता है आराध्य, आराध्य मतलब ये किसकी पूजा करते हैं, इनका आराध्य कौन, जैसे हम लोगों के आराध्य कौन है, किसी के कृष्ण होंगे, किसी के राम होंगे। तो इसी तरह पूछता कि इनके जो आराध्य देवी देवता कौन है, तो एक होती है देवी देवता चामुंडा देवी, क्या है, चामुंडा, क्या है, चामुंडा, ठीक, चामुंडा देवी, ठीक है। चामुंडा देवी जो है इनके प्रमुख जो क्या है, वो आराध्य देवता या देवी हैं, ठीक, चामुंडा देवी, ठीक, इनके प्रमुख आराध्य हैं। ठीक, एक पूछता है तखत, बहुत इंपॉर्टेंट है, तखत क्या है, तखत क्या है इनके में, जो ये बुक्सा जनजाति इनके में तखत क्या है, तो तखत एक होता है बुक्सा जनजाति का पंचायत का जो होता है, इनकी जो पंचायत होती है, पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या होगा, सर्वोच्च क्या है, सर्वोच्च व्यक्ति, पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति, ये क्या है, ठीक, पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति, मतलब पंचायत जो होगी उनकी जो उसका सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये लोग तखत कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन तखत क्या है, तो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या है, इनका तखत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जौनसारी, क्या है, जौनसारी जनजाति, ठीक है। इसकी वजह से पूछते कि जौनसारी जनजाति जो है कौन सा उत्सव मनाते हैं, जौनसारी जनजाति जो है कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो एक होता है उत्सव कौन सा, भिक्षु उत्सव, क्या है, भिक्षु उत्सव, ये क्या है, पांचोई उत्सव, ये क्या है, दिसाई उत्सव, ठीक, क्या है, दियाई उत्सव, पंचोई उत्सव और भिक्षु उत्सव जौनसारी समुदाय के लोग मनाते हैं। फिर पूछता है इनका प्रमुख नृत्य क्या है, घुमसू, क्या है, घुमसू, धी, ठीक, अंडे कांडे रासो, क्या है, अंडे कांडे रासो, ठीक है। फिर है झेला, क्या है, झेला ना, क्या है, झेला। फिर घोड़ो और जंगलबाजी, क्या है, जंगबाजी, क्या है, जंगबाजी, घोड़ो, जंगबाजी और झेला, ये इनके क्या है, नृत्य है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है किसी भी जनजाति के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। जौनसारी के बारे में ये पूछता है कि प्रमुख नृत्य क्या है या उत्सव क्या है, तो ये बताया गया है कि घुमसू या घोड़ो तथा जंगबाजी इनका क्या प्रमुख नृत्य, और उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसी के बारे में चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक पूछता है बेगा और राजी, ये भी कहाँ की जनजातियाँ हैं, ये भी यूपी की जनजाति, कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की जनजाति है। ठीक, इसके बारे में कुछ नहीं पूछता खास, ये पूछता कि वेगा और राजी जनजाति कहाँ की, तो कहाँ पाई जाती है, वे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। फिर एक वो सोनभद्र को बहुत टारगेट करता है, सोनभद्र को जो है बहुत एग्जाम में टारगेट करता है कि यहाँ कौन कौन सी जनजाति, क्योंकि सबसे जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है, तो वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ है एक पहरिया, क्या है, पहरिया जनजाति, ये क्या है, बेगा हमने भी यहाँ बताया भी था, बेगा। फिर क्या है, पांखा, क्या है, पांखा जनजाति। फिर क्या है, पानिक, क्या है, पानिका, ठीक, पानिका जनजाति। फिर ये अगरिया जनजाति, ये भी पाई जाती है सोनभद्र में। एक क्या है, पटारी, क्या है, एक है पटारी जनजाति, कौन सी है, पटारी जनजाति। फिर क्या है, भुइया, क्या है, भुइया और चेरो, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये जनजातियाँ सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद अपना नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक समझ में आया। तो जो है एक कल पढ़ा था मैंने थारू जनजाति, उस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। एक प्रश्न बहुत विवादित है, बहुत पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो सबसे दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो कहीं कि आप गोंड पाओगे, लेकिन गोंड नहीं है। अगर कभी पूछा भी तो लोग गलत कर देते हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद आपकी खरवार है, क्या है, खरवार है। उसके बाद कौन सी, उसके बाद आपकी गोंड है, क्या है, गोंड है। ठीक, सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो थारू है। फिर
खरवार है, फिर गोंड है। आप नेट पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आपको तरह तरह के इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन ये जवाब जो है आपके क्या है, पुख्ता है। यहाँ से अगर ये मार के आओगे पेपर में तो आपको गलत नहीं होगा। तो अब जनजाति खत्म हो गई है, ये टॉपिक जो पूरा कल एक वीडियो पर डाला था थारू जनजाति का, तो किसी ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। और हमें कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा ये जो वीडियो, आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे हमको हौसला मिलता है कि आगे हम बनाया जाए वीडियो कि ना बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि अच्छा टॉपिक है तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।